स्टूडेंट, स्वागत है आपका जीएस क्लासेस में। मैं हूँ वास्तविकता और मैं आज आपके लिए लेकर के आई हूँ हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री। ठीक है, तो आज की हमारी क्लास है इंडियन हिस्ट्री। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। स्टूडेंट, ये जितने भी वीडियो मैं बना रही हूँ वो यूपी पीसीएस स्पेशल के लिए ही वीडियोस बना रही हूँ और इनमें सिर्फ वही टॉपिक, वही चैप्टर इंक्लूड करूँगी जो कि हमारे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। हिस्ट्री यानी कि इतिहास। ठीक है, हिस्ट्री यानी कि इतिहास। इतिहास 3 पार्टों में डिवाइड है। जैसा कि हम जानते हैं, कहते हैं इतिहास 3 भागों में बटा हुआ है, लेकिन इतिहास 3 भागों में बटा नहीं है। हम अपने सुविधा के अनुसार, हम अपने समझने के लिए इतिहास को 3 भागों में बांट दिया है। पहला है हमारा एंशिएंट हिस्ट्री, ANICENT, एंशिएंट हिस्ट्री यानी कि प्राचीन इतिहास। दूसरा हमारा मिडिवल हिस्ट्री, ठीक है, मिडिवल हिस्ट्री यानी कि मध्यकालीन इतिहास। और तीसरा है हमारा मॉडर्न हिस्ट्री यानी कि आधुनिक इतिहास। ठीक है, तो आइए हम देख लेते हैं टाइम पीरियड इसका। हिस्ट्री का टाइम पीरियड हम देख लेते हैं पहले। ठीक है, इतिहास 3 भागों में बटा, ये तो आप सब जान गए ना। अब हम बता दें कि एंशिएंट हिस्ट्री, ठीक है, एंशिएंट हिस्ट्री का टाइम पीरियड हम मानते हैं 1700 BC से 2500 BC का टाइम पीरियड जो हम मानते हैं वो हम मानते हैं एंशिएंट हिस्ट्री का। और 712 ईस्वी से 1757 का जो टाइम पीरियड है वो हम मानते हैं मिडिवल हिस्ट्री का। और 1757 से 1857 और 1857 के बाद 1947 से आज तक का वक्त हम मानते हैं आधुनिक इतिहास का। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, मैं लिखवा देती हूँ फिर से। देखिए, ये हिस्ट्री हो गया। हिस्ट्री के 3 पार्ट डिवाइड हैं। ठीक है, एक तो हो गया एंशिएंट हिस्ट्री, दूसरा हमारा हो गया मिडिवल हिस्ट्री और तीसरा हो गया हमारा मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक है, एंशिएंट मतलब प्राचीन इतिहास, मिडिवल मतलब मध्यकालीन इतिहास और मॉडर्न मतलब आधुनिक इतिहास। ठीक है, इसका टाइम पीरियड आप देख लीजिए। एंशिएंट हिस्ट्री का टाइम पीरियड है 1700 BC से लेकर के 2500 BC। ठीक है, इसे नोट डाउन करते रहिएगा। दूसरा हमारा मिडिवल 712 से लेकर के 1757। ठीक है, और हमारा मॉडर्न हिस्ट्री है 1757 से लेकर के 1857 और 1857 के बाद से 1947 से लेकर के अभी तक का जो समय चल रहा है वो हमारा आधुनिक इतिहास का माना जाता है। तो पीसीएस यानी कि जो यूपी पीसीएस है, पब्लिक सर्विस कमीशन, इसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन कहाँ से आते हैं? क्वेश्चन पहले तो एंशिएंट और मॉडर्न मिडिवल से भी पूछे जाते थे, लेकिन अभी कुछ टाइम से जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा वेटेज जाता है हमारा मॉडर्न हिस्ट्री का। ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री में जाता है हमारा भारत के राष्ट्रीय आंदोलन से। तो आज का हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहेगा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम। टॉपिक डालते लिखिएगा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। जैसा कि हम सब जान रहे हैं 1857 की क्रांति, जैसा कि मैंने बताया 1857 की क्रांति जो है भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम माना जाता है। ठीक है, भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम माना जाता है 1857 को। ठीक है, 1857 की क्रांति होने के पीछे कारण तो कई थे, लेकिन जो उस टाइम का तत्कालीन कारण था यानी कि जो हाथों हाथ लगे कारण थे वो था चर्बी लगे हुए कारतूस यानी कि मंगल पांडे। ठीक है, तो आइए इसके बारे में मैं कुछ डिस्कशन कर लूँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्लास। ठीक है, 1857 की क्रांति यानी भारत प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। तो 1857 ईस्वी की क्रांति को गदर तथा सैनिक विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, किस नाम से जाना जाता है? सैनिक विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, कुछ विद्वानों ने इसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था। ये 1857 रिवॉल्ट में लिख देती हूँ और मैं जो बोल रही हूँ उसे ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, 1857 रिवॉल्ट यानी कि संग्राम। ठीक है,
ठीक है। तो कुछ विद्वान ने इसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी माना। 1857 ईस्वी का जो विद्रोह का तत्कालीन कारण था चर्बी लगे हुए कारतूस, जैसे मैंने आपको बताया चर्बी लगे हुए कारतूस के प्रयोग के विरोध में प्रथम विद्रोह बैरकपुर छावनी में मंगल पांडे ने किया था। ये क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है आपसे कि प्रथम 1857 यानी कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का विद्रोह सबसे पहले कहाँ हुआ था? तो सबसे पहले हुआ था बैरकपुर में। कहाँ हुआ था? बैरकपुर। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 बैरकपुर, ठीक है, बैरकपुर छावनी, ठीक है, बैरकपुर छावनी। किसने किया था? मंगल पांडे ने। किसने किया था? मंगल पांडे ने। अब मैं आपको यहाँ से बताऊंगी कि यहाँ से क्वेश्चन उठते कहाँ से हैं, ठीक है, पहले इतना देख लीजिए आप। मंगल पांडे ने किया था, ये लिख लीजिएगा कि 1857 की क्रांति के जो तत्कालीन कारण थे वो थे चर्बी लगे हुए कारतूस। और दूसरा पॉइंट डाल करके लिखिएगा कि सबसे पहले ये विद्रोह कहाँ शुरू हुआ था? सर्वप्रथम विद्रोह बैरकपुर छावनी में मंगल पांडे के द्वारा किया गया था। अब आगे देखिए, विद्रोह के प्रमुख नेता जो तात्या टोपे, नाना साहब, बेगम हजरत महल, रानी लक्ष्मीबाई, मौलवी अहमद शाह, कुंवर सिंह, इतने लोग थे, ठीक है, आदि लोग थे। मैं आपको बताऊंगी कि ये लोग कहाँ से विद्रोह किए थे, लेकिन सबसे पहले क्रांति के हम कुछ कारण देख लेते हैं। जैसे लॉर्ड डलहौजी की जो क्रांति के कारण थे, लॉर्ड डलहौजी की राज्य हड़प नीति, लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि ने इससे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, ठीक है। ईसाई धर्म के प्रचार ने भारतीयों में असंतोष को भर दिया, ठीक है। ये क्या करते थे कि जो ईसाई धर्म था, ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करते थे, ईसाई धर्म के जो शिक्षा थे उनका प्रचार प्रसार करते थे, ठीक है। विद्रोह के सैनिक कारण थे गाय एवं सुअर की चर्बी से लगा कारतूस देना, जो कि पदोन्नति से वंचित रखना था, ठीक है। भारत की सीमाओं से बाहर युद्ध के लिए भेजा जाना, समुद्र पार का भत्ता न देना, आदि ऐसे कई कारण थे, ठीक है। अब आरंभ इसका कैसे हुआ था वो मैं आपको बता देती हूँ। जैसे 29 मार्च, ठीक है, 29 मार्च को मंगल पांडे ने बैरकपुर छावनी में विद्रोह किया था, जो कि 10 मई 1857 को 10 मई 1857 को मेरठ के सिपाहियों ने विद्रोह किया। मेरठ से विद्रोही सैनिकों ने दिल्ली मार्च कर जो है 11 मई को बहादुर शाह जफर का भारत में बादशाह घोषित कर दिया, ठीक है। तो ये विद्रोह कब शुरू हुआ था? विद्रोह शुरू हुआ था 29 मार्च, ठीक है, 29 मार्च को, ठीक है। कहाँ शुरू हुआ था? बैरकपुर छावनी में विद्रोह हुआ था। और 10 मई 1857 को मेरठ के सिपाहियों ने विद्रोह किया और मेरठ से विद्रोही सैनिकों ने दिल्ली मार्च कर 11 मई 1857 को बहादुर शाह जफर, जो कि अंतिम मुगल सम्राट थे, ठीक है, बहादुर शाह जफर, उनको बादशाह घोषित कर दिया, ठीक है। अब विद्रोह एक नज़र में मैं आपको बता देती हूँ, विद्रोह जो भी हुए थे कहाँ पे हुए थे, कैसे, सबसे ये इसको नोट डाउन करते चलिएगा क्योंकि ये एग्जाम में पूछा जाता है। सबसे पहले जो इनके केंद्र थे, ठीक है, केंद्र इधर डाल लीजिए, और विद्रोही नेता, ठीक है, विद्रोही नेता। तो देख लीजिए, सबसे पहले केंद्र दिल्ली डाल लीजिए। केंद्र दिल्ली में क्या था? बहादुर शाह जफर और बख्त खां। बहादुर शाह जफर और बख्त खां, बहादुर शाह जफर और बख्त खां, ठीक है। नेक्स्ट लिखिएगा, कानपुर में विद्रोही कौन था? कानपुर में केंद्र कानपुर, ठीक है। और विद्रोह के नेता कौन थे? नाना साहब और तात्या टोपे। नाना साहब, तात्या टोपे, लिख लीजिए। इसको नोट डाउन करते चलिएगा क्योंकि जो प्रश्न आते हैं वो इन्हीं सब में से आते हैं कि 1857 ईस्वी का जो विद्रोह था उसके केंद्र यानी आपको दिल्ली दे देगा, लखनऊ दे देगा, झांसी दे देगा, और प्रमुख विद्रोही नेता वहाँ के दे देगा। पूछेगा कि इनका सही मिलान कीजिए या इस समय पे यहाँ इस केंद्र के प्रमुख नेता कौन थे विद्रोह के, ठीक है। तो इसलिए इसको नोट डाउन करते चलिएगा। तीसरा हम देख लेते हैं लखनऊ, ठीक है। लखनऊ में प्रमुख नेता कौन था? विद्रोही नेता, तो बेगम हजरत महल थी और विरजिस कादिर थे। इसको लिख लीजिए, बेगम हजरत महल। और कौन था?
और थे बिरजिस, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे बिरजिस। बिरजिस कादिर, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं झांसी। झांसी में तो ज़्यादातर लोगों को पता होगा रानी लक्ष्मीबाई, ठीक है, तो सही आंसर है बिल्कुल रानी लक्ष्मीबाई, ठीक है। अब जगदीशपुर, जगदीशपुर में लिख लीजिए जगदीशपुर। जगदीशपुर में कुंवर सिंह और अमर सिंह, ठीक है। फैज़ाबाद लिख लीजिए, फैज़ाबाद में विद्रोही नेता थे मौलवी अहमदुल्ला, मौलवी अहमदुल्ला, ठीक है। नेक्स्ट हो गया हमारा, लिख लीजिए इलाहाबाद में। इलाहाबाद वाला काफ़ी बार पूछा जाता है। इलाहाबाद में हो गया हमारा लियाकत अली, लियाकत अली। और हमारा नेक्स्ट हो गया बरेली, ठीक है। बरेली में लिख लीजिए खान बहादुर, ठीक है। तो 1857 का विद्रोह हम यहीं समाप्त कर देते हैं। इसमें जितने प्रश्न आने थे यहीं से आते हैं, ठीक है। कुछ और मैं अन्य तथ्य बता देती हूँ, जैसे ब्रिटिश सांसद डियाजली ने 1857 ईस्वी के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह कहा था। किसने कहा था? सांसद डियाजली ने। लिख लीजिए इसको, सांसद डिजरायली ने 1857, पूरा लिखेगा, ब्रिटिश सांसद डिजरायली ने 1857 ईस्वी के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह कहा था। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक एक और लिख लीजिए, 1857 ईस्वी के विद्रोह में पंजाब, ठीक है, पंजाब, राजपूताना, पटियाला, जींद, पटियाला, जींद, हैदराबाद और मद्रास के शासकों ने बिल्कुल भी हिस्सा नहीं लिया था, ठीक है। और लिख लीजिए तात्या टोपे को मारवाड़ के देशद्रोही राजा मानसिंह की मुखबिरी पर अंग्रेजों ने गिरफ्तार करके फांसी दे दी थी। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो रहेगा ये आपके लिए रहेगा, 1857 के समय गवर्नर जनरल कौन था? ये प्रश्न कई बार पूछा भी गया है। जो 1857 का विद्रोह हुआ था, 1857 के विद्रोह के समय, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, 1857 के विद्रोह के समय गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। कौन था? लॉर्ड कैनिंग, ठीक है, हो गया। अब देख लेते हैं भारत के राष्ट्रीय आंदोलन, ठीक है। भारत की स्वतंत्रता को लक्ष्य बनाने के बाद भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन आधुनिक विश्व के सबसे बड़े व सफल आंदोलनों में से एक था। इसके बाद आंदोलन तो कई होते रहे, छोटे बड़े, जैसे कि एक नील आंदोलन ही ले लीजिए, नील आंदोलन, ठीक है। नील आंदोलन जो है ये हुआ था 1859 ईस्वी में, ठीक है, बंगाल के नदिया जिले में हुआ था, ठीक है। आइए मैं इसकी शुरू कर देती हूँ। हुआ था जैसे कि ब्रिटिश नील उत्पादन के उत्पीड़न से परेशान बंगाल तथा बिहार के किसानों ने नील आंदोलन आरंभ किया। इस आंदोलन की शुरुआत दिगंबर तथा विष्णु विश्वास के नेतृत्व में 1859 यानी के ईस्वी के बंगाल के नदिया जिले में हुई। दीनबंधु मित्र के नाटक नील दर्पण में नील दर्पण की पृष्ठभूमि है। एक क्वेश्चन यहाँ पे जो एक टॉपिक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसे लिख लीजिए कि दीनबंधु मित्र ठीक है, दीनबंधु मित्र नाटक नील दर्पण में नील आंदोलन की पृष्ठभूमि है। ये परीक्षा में प्रश्न आए हुए हैं, ठीक है। ये 2016 में आया हुआ था प्रश्न, ठीक है, 2016 में आया हुआ था ये प्रश्न, ठीक है। और जितना भी मैं बोल रही हूँ वीडियो को 2 से 3 बार आप देख लीजिएगा, इसके नोट्स बना लीजिएगा, क्योंकि बिना नोट्स के पढ़ाई मत कीजिएगा। बिना नोट्स के आप पढ़ नहीं सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो को 1 से 2 बार देख लीजिएगा और इसको नोट डाउन करते चलिएगा। देखिए अब हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, ठीक है। अब 1857 के विद्रोह के बाद
अंग्रेजों ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना एक सेफ्टी वॉल्व के रूप में की थी, ठीक है, लेकिन ये कहीं ना कहीं भारत की स्वतंत्रता के लिए बहुत ही अहम भूमिका निभाता है। तो आइए देख लेते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस क्या है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में ए.ओ. होम द्वारा की गई थी, जो कि एक अंग्रेज से सेवानिवृत्त प्रशासनिक अधिकारी थे। इनका प्रथम अधिवेशन दिसंबर 1885 ईस्वी में मुंबई में गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में था, वह जिसके अध्यक्ष उमेश चंद्र बनर्जी थे, ठीक है। अब देख लीजिए यहाँ प्रश्न कहाँ से आएंगे, तो कांग्रेस की स्थापना आपसे पूछेगा, कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, तो 1885 में हुई थी। किसके द्वारा की गई थी, तो ए.ओ. होम के द्वारा की गई थी, ठीक है। तीसरा प्रश्न आपका बनेगा, इसका प्रथम अधिवेशन यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था, तो दिसंबर 1885 मुंबई में हुआ था, ठीक है। उसके अध्यक्ष कौन थे, उमेश चंद्र बनर्जी थे, ठीक है। यहाँ से 4 से 5 प्रश्न आपके बनेंगे, तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। अब कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से। महात्मा गांधी ने 1924 में बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। इंडियन नेशनल कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली प्रथम महिला एनी बेसेंट थी। ये जो भी टॉपिक हैं इनको आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। महात्मा गांधी ने, प्रश्न ऐसे आता है, महात्मा गांधी ने किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, किस सन में की थी, तो वो 1924 बेलगांव के अधिवेशन में थे, ठीक है। दूसरा है, इंडियन नेशनल कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली प्रथम महिला पूछेगा तो एनी बेसेंट बोलेंगे, और प्रथम भारतीय महिला पूछेगा तो आप सरोजनी नायडू बोलेंगे, ठीक है। इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाले प्रथम मुस्लिम व्यक्ति कौन थे, तो वो थे बदरुद्दीन तैयब। ये प्रश्न भी परीक्षा में कई बार आया है, वो यूपीपीसीएस हुआ, आरओ हुआ या एसएससी, जो भी प्रश्न है उसमें पूछा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा, भारत की स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष आचार्य जी कृपलानी थे, बी कृपलानी थे। स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो थे आचार्य जी बी कृपलानी, ठीक है। अब देख लेते हैं बंगाल विभाजन 1905, ठीक है। 20 जुलाई 1905 को लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा की। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन प्रभावी हुआ। इस दिन को संपूर्ण बंगाल में काला दिवस के रूप में मनाया गया। इस दिन को संपूर्ण काला दिवस के रूप में मनाया गया। भारतीय इतिहास में इसे बंग भंग के नाम से भी जाना जाता है। यह विभाजन के दौरान रविन्द्रनाथ टैगोर ने आमार सोनार बांग्ला नामक प्रसिद्ध गीत गाया था, जो आगे चल के बांग्लादेश की स्वतंत्रता के पश्चात वहां का राष्ट्रीय गीत बना। अब यहाँ से प्रश्न कैसे उठेंगे मैं आपको बता दूं। सबसे पहले पूछो बंगाल विभाजन कब हुआ था, तो बंगाल विभाजन हुआ था 1905 में, ठीक है। दूसरा देख लीजिए, बंगाल विभाजन का निर्णय किसने लिया था, तो वो लिया था लॉर्ड कर्जन ने, ठीक है। दूसरा प्रश्न आपका यहाँ से बनेगा। तीसरा प्रश्न, इस दिन को संपूर्ण बंगाल में काला दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो पूछेगा काला दिवस के रूप में कौन सा दिन मनाया जाता है, तो बंगाल विभाजन 1905, ठीक है, 16 अक्टूबर 1905, ठीक है। बंग भंग के नाम से किसे जाना जाता है, तो बंग भंग के नाम से जाना जाता है बंगाल विभाजन को। प्रश्न आएगा कि बंग भंग के नाम से किस आंदोलन को जाना जाता है, तो 1905 के, ठीक है। बंग है ये, बंग भंग, ठीक है। यह प्रश्न आ सकता है कि बंग भंग आंदोलन कब हुआ था, तो बंग भंग के आंदोलन 1905 में हुआ था, यानी कि बंगाल विभाजन, ठीक है। और आमार सोनार बांग्ला, जैसा कि यहाँ पे लिखा है, नामक प्रसिद्ध गीत आगे चलकर 1971 में बांग्लादेश की स्वतंत्रता के पश्चात राष्ट्रीय गीत बना, ठीक है। स्वदेशी व स्वराज। अब स्वदेशी क्या होता है, स्वदेशी मतलब होता है कि अपने देश की वस्तुएं, यानी कि स्वदेशी, ठीक है। स्वदेशी अपने देश की वस्तुएं, जैसे कि उग्रवादी नेता बाल गंगाधर, जैसे कि जब कांग्रेस का अधिवेशन था, कांग्रेस का अधिवेशन पहले मैं आपको दिखा देती हूँ, ठीक है। कांग्रेस का विभाजन जो हुआ था 1907 में, कांग्रेस सूरत अधिवेशन, ठीक है। कांग्रेस का विभाजन हो गया था 1907 में। कांग्रेस कब स्थापित हुई थी, तो कांग्रेस स्थापित हुई थी 1885 ईस्वी में। अब स्वदेशी के मुद्दे पर 1907 में कांग्रेस सूरत अधिवेशन में कांग्रेस स्पष्ट रूप से उदारवादी उग्रवादी दो दलों में विभाजित हो गया। 1907 में अंग्रेज के सूरत अधिवेशन में गर्म दल और नर्म दल के नेताओं के बीच मतभेद उभर आए। गर्म दल के नेता लाला लाजपत राय अध्यक्ष बनाए जाने के पक्ष में थे, परंतु इस अधिवेशन में रास बिहारी घोष को अध्यक्ष बनाया गया, जिसके कारण
गर्म दल के नेताओं ने कांग्रेस छोड़ दी। इस अधिवेशन की अध्यक्षता रासबिहारी बोस ने की थी। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं स्वदेशी के मुद्दे पे, यानी कि जैसा मैंने बताया स्वदेशी यानी अपने देश की वस्तुओं को अपनाओ और जितनी भी विदेशी वस्तुएं उनका बहिष्कार करो, उनको जला दो, उनकी दी हुई सामान ना यूज़ करो, उनकी शिक्षा ना ग्रहण करो। ठीक है, ये था स्वदेशी। ठीक है, तो इसी मुद्दे पर 1907 का जो अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, उस सूरत अधिवेशन कहते हैं उसे। यहाँ से प्रश्न कैसे बनता है देख लीजिए कि कांग्रेस का विभाजन किस अधिवेशन में हुआ था, तो हुआ था 1907 सूरत अधिवेशन में। ठीक है, इसी टाइम पे जो कांग्रेस में दो दल बन गए थे, एक गरम दल और एक नरम दल, दो तरह के दल बन गए थे। ठीक है, और इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, तो रासबिहारी बोस ने की थी। ये एक प्रश्न आ सकता है कि सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, तो रासबिहारी बोस ने की थी। अब देख लीजिए स्वदेशी व स्वराज। अब उग्रवादी जो नेता हो गए थे, जैसे कांग्रेस दो दल में बट गया था। ठीक है, कांग्रेस दो दल में बट गया था, एक गर्म दल और एक नर्म दल। ठीक है, तो उसमें उग्रवादी नेता जो थे, यानी कि जो गर्म दल के थे उग्रवादी नेता, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय, इन्हें लाल बाल पाल के नाम से भी जाना जाता है। और अरविंद घोष के प्रयासों के कारण कांग्रेस में स्वदेशी और स्वराज की मांग रखी गई और 1905 के बनारस अधिवेशन में गोपाल कृष्ण गोखले की अध्यक्षता में कांग्रेस ने स्वदेश की मांग रखी और 1906 में कोलकाता अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में कांग्रेस में स्वराज की मांग रखी गई और स्वदेशी आंदोलन ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को आगे बढ़ाया। 1906 में कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में अपने अध्यक्षीय भाषण में दादा भाई नौरोजी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मूल लक्ष्य स्वराज का प्राप्ति बताया। एक प्रश्न यहाँ पे जो मैंने हाईलाइट किया, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। स्वदेशी आंदोलन विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार का विचार सर्वप्रथम कृष्ण कुमार मित्र ने अपने पत्र संजीवनी 1905 में प्रस्तुत किया था। ठीक है, अब मुस्लिम लीग की स्थापना, ये मैं जितना भी बता रही हूँ इसका डेट नोट डाउन करते चलिएगा। आप टॉपिक डाल दीजिएगा, जैसे आप टॉपिक डाल दीजिएगा मुस्लिम लीग की स्थापना और उसके आगे लिख दीजिएगा 1906। ठीक है, अब देख लीजिए 1906 ईस्वी में सलीम उल्लाह खां एवं आगा खां के नेतृत्व में ढाका मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष वकार उल मुल्क मुश्ताक हुसैन थे। नवाब सलीम उल्लाह खां इसके संस्थापक अध्यक्ष थे। ठीक है, अब कांग्रेस विभाजन मैंने बता दिया है, सूरत अधिवेशन। अब दिल्ली दरबार देख लीजिए क्या है। इंग्लैंड के सम्राट जॉर्ज पंचम महारानी मेरी के स्वागत में 1911 ईस्वी में दिल्ली में एक भव्य दरबार का आयोजन किया। इस दरबार में बंगाल विभाजन कब हुआ था, 1905 में हुआ था और इसे भंग के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो बंगाल विभाजन रद्द करने तथा भारत की राजधानी पहले कोलकाता थी और दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा हुई थी। कब हुई थी, दिल्ली दरबार में हुई थी 1911। ठीक है, असम प्रांत भी इसी समय स्थापित किया गया था। तो इतना आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, इतना आप नोट डाउन कर लीजिएगा और ये मैंने वही चीज़ बताई है जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हैं, तो आप देख लीजिएगा। अब नेक्स्ट क्लास हमारी कल चलेगी, कल पॉलिटी की क्लास चलेगी। मैं 7 बजे वीडियो अपलोड कर दूंगी, तो 7 बजे आप देख लीजिएगा वीडियो को। ओके, और जो भी टॉपिक यहाँ से नहीं समझ में आए, जहाँ से भी कन्फ्यूज़न है, वो कमेंट बॉक्स में मैं लिख करके बता दीजिएगा। थैंक यू।